उनके सिस्टम ही भ्रष्ट हैं। जब 2016 में तत्कालीन सरकार ने इसे ध्वस्तीकरण के आदेश दिया था, तो आखिर कौन सा कारण रहा जो आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई और 10 साल के बाद वो 15 नौजवानों की, नौनिहाल बच्चों की जान लेने के बाद उसका इत्सरी हुई। लगभग कितने शव अपने आंखों से देखे बच्चे थे? लगभग 20 से 30 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो भारत का भविष्य बन सकते हैं। एज तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, क्योंकि बॉडीज़ को जब उतारा गया तो एज तो अंदाजा नहीं रखा, लेकिन ये है कि करीब मेरे ख्याल से 15 बॉडीज़ के आसपास से मे बी ऊपर भी हो सकती है। ऐसे ही पता नहीं ना जाने कितने लोग मौत के साए में रोज बैठ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये तो एक घटना हुई तो सामने आई है। इसी तरह से इनके भ्रष्ट प्रशासनिक रवैये के कारण बहुत सारे लोग मौत के साए में बैठ करके अपने सपने सजो रहे हैं। सर, सवाल ये भी है कि जब ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन जागता है, इससे पहले कोई जांच नहीं। सर, बगल में आपका घर है, कल पुलिस फोर्स आई, तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, कभी इससे पहले आए? क्योंकि यहाँ पर सर बगल में आपका भी घर है, बगल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग कॉमर्शियल बना के सर यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पर दिख रहा है 3रे मंजिल तक ये लोग पहुँच गए थे। कभी सर इससे पहले कभी जाँच करने को आया? नहीं, कभी कोई सुनाई तो नहीं दिया ऐसा कोई कि कोई आया है कभी कोई जांच करने। कितनी जगह चल रहे हैं। जब राजधानी क्षेत्र में बच्चे नहीं सुरक्षित हैं, तो बताइए कि जो गांव क्षेत्र में है, टाउन एरिया है, उस क्षेत्र में बच्चे कैसे सुरक्षित हो जाएंगे? इतनी डेवलप्ड एरिया में 1 घंटा के बाद में जो है पहुंचता है फायर ब्रिगेड। इतनी दिनों से फायर एनओसी मिल जाती है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अलीगंज में जो बीते दिन जो घटना हुई, इस बिल्डिंग के अंदर, इसके जस्ट बगल में आप ये मकान देख रहे हैं, यहाँ पे SB माथुर साहब का है। यहाँ पे इनके रिश्तेदार थे, हमारे साथ में हम बात करेंगे। इन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी भी है और यहाँ पे उस समय, जिस समय यह आग लगी इस बिल्डिंग में, उस समय यहीं पर ही थे। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे पूरी घटना क्या थी और क्या कुछ इन्होंने देखा। सर, पहले सर अपना नाम बता दें हमें। SK माथुर मेरा नाम है। सर, कब से इधर रह रहे हैं? नहीं, मैं रह नहीं रहा हूँ, ये मेरे कज़िन ब्रदर इसमें रहते हैं जी। तो मैं जब ये घटना हुई तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैं आया यहाँ पे। तो तब उस वक्त यहीं ऊपर दीवार तोड़ी जा रही थी उस वक्त। तो सर रेस्क्यू का काम सर इसी मकान से हुआ? इसी मकान से ही हुआ है सारा। सर, यहाँ पे जब आपने देखा तो सर क्या घटना उस समय देखी आपने अपनी आंखों जब से? आया तो उस वक्त तो आग लगी हुई थी यहाँ पे जी। और फिर उसके बाद मैं तो अंदर चला गया, तो उसके बाद बाहर का तो हमने नहीं देखा, लेकिन अंदर फिर NDRF और ये सब लगे हुए थे। वो फिर दीवार तोड़ के और फिर जो डेड बॉडीज थी निकाली गई। सभी बड़ी दुखद घटना थी, बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का। सर, लगभग कितने शव अपने आंखों से देखे बच्चे थे? लगभग 20 से 30 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो भारत का भविष्य बन सकते हैं। एज तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, क्योंकि बॉडीज़ को जब उतारा गया तो एज तो अंदाजा नहीं रखा, लेकिन ये है कि करीब मेरे ख्याल से 15 बॉडीज़ के आसपास से मे बी ऊपर भी हो सकती है, निकाली गई थी यहाँ। काउंटिंग तो की नहीं मैंने कोई एग्जैक्टली, पर तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये हुआ, बड़ा दुख हुआ देख के कि ऐसे यंग लोग बच्चे चले गए हैं। तो चहल पहल रहती थी, आज सर पूरा सन्नाटा है, बच्चे पढ़ने आते थे सर यहाँ पे। बहुत चहल पहल रहती थी और सन्नाटा तो हो ही गया है बिल्कुल। और सभी को अफसोस है, यहाँ रहने वालों को सबको बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। अब कमर्शियल बना दिया गया था इसको, रेजिडेंशियल एरिया को, तो ये सर ये भी सर बड़ी चर्चा हो रही कि पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, इसको सर कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है। कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है रेजिडेंशियल को, और कमर्शियल करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि देखिए उसमें कम से कम बच्चों को फंस गए हैं जो उनके निकलने की कोई जगह नहीं थी इसमें। ये बहुत ही कोई फायर एग्जिट नहीं था। कोई फायर एग्जिट नहीं था, तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी इसमें। तो किसको सर जिम्मेदार मानता है इस पूरी घटना का? जस्ट बगल में ही सर आपका घर था, आपने सर पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। जिम्मेदार तो हम क्या कहें, जिम्मेदार तो ये है, हम कहेंगे कि जिन्होंने लिया हुआ था, किराए पे लिया हुआ था, उनको ये सोचना चाहिए था कि इसमें कम से कम निकलने की, बच्चों कभी कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो निकलने के बच्चों की जगह हो। इतने सारे बच्चे को एक साथ बुला के किसी जगह बैठा रहे हैं तो वहाँ कम से कम सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो करना चाहिए था।
सर बगल में आपका घर है, कल पुलिस फोर्स आई, तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, कभी इससे पहले आए? क्योंकि यहाँ पे सर बगल में आपका भी घर है, बगल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग कॉमर्शियल बना के सर यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पर दिख रहा है तीसरे मंजिल तक ये लोग पहुँच गए थे। कभी सर इससे पहले कभी जाँच करने कोई आया? नहीं, कभी कोई सुनाई तो नहीं दिया ऐसा कोई कि कोई आया है कभी कोई जांच करने। अच्छा सर, इधर पास में भी ये भी बातचीत हो रही कि तमाम यहाँ पे ऐसे घर हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, किराए पर रहते हैं, कोई उसकी भी जांच नहीं होती, आगे भी कोचिंग्स हैं जिसके बोर्ड हटा दिए गए हैं। नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, मैं इसके बारे में आपको कोई भी नहीं दे सकता। घटना पे सर आप क्या कहेंगे और प्रशासन से क्या सर उम्मीद करते हैं? हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि आगे हमेशा जब भी ऐसी कोई जगह हो तो उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें कम से कम आग लगे या कुछ ऐसा हो तो हादसा हो तो बच्चे निकल सकें, और जो भी है ख़ास तौर से हमारे यंग बच्चे जहाँ पे रहते हैं, बहुत ही बुरा लगता है जब ऐसा उनके साथ हो जाता है। तो कम से कम उसकी देखना चाहिए, उसकी जांच होते रहनी चाहिए। काफ़ी दर्दनाक घटना है, आपने आई विटनेस को सुना, यहाँ पे तमाम लोग और भी हैं इस बिल्डिंग के बाहर, हम बात करेंगे। सर पहले अपने बारे में थोड़ा बता दें। मैं अजीत कुमार यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। सर इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक के कोई जवाबदेही नहीं, एसआईटी गठित कर दी गई, क्या मानते इतना पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है, ये बहुत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे ही पता नहीं ना जाने कितने लोग मौत के साए में रोज बैठ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये तो एक घटना हुई तो सामने आई है। इसी तरह से इनके भ्रष्ट प्रशासनिक रवैये के कारण बहुत सारे लोग मौत के साए में बैठ करके अपने सपने सजो रहे हैं। सर सवाल ये भी है कि जब ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन जागता है, इससे पहले कोई जांच नहीं। उनके सिस्टम ही भ्रष्ट हैं। जब 2016 में तत्कालीन सरकार ने इसे ध्वस्तीकरण के आदेश दिया था तो आखिर कौन सा कारण रहा जो आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई, और 10 साल के बाद वो 15 नौजवानों की, नौनिहाल बच्चों की जान लेने के बाद उसका इत्सरी हुई। इसके लिए आप खुद सोच सकते हैं कि अगर प्रशासनिक और शासन के लोगों की लापरवाही और सह न होती तो इतना दुखद परिणाम हम लोगों के सामने न होते। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि इस दुखद घटना को राजनीतिक रूप से न देखा जाए, बल्कि जिम्मेदार सरकार के नाते उसे देखा जाए। मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं, किसी के कौन जुड़ा है कौन कटा है इस पे मैं नहीं जाता, लेकिन यह जरूर है कि 15 मासूम बच्चों का और जो घायल हैं उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दिया इनके भ्रष्ट कारनामों ने। बिल्कुल सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर आप लोग भी हैं लगातार, अगर कल से पहले की बात की जाए, यहाँ पे छात्र रहते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन कल से बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ मौत का मंजर आगों के साथ खिला गया, जितनी आग की लपटें थी उतने बच्चे ऊपर से गिर रहे थे। हम लोग जो वीडियो देखे हैं बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है। इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश 2016 में हुआ था, लेकिन प्रशासन के संरक्षण में ये बिल्डिंग आज तक नहीं गिरी, और इसमें जो है कोचिंग संचालन और तमाम घटनाएँ ऐसे होती रहीं, लेकिन प्रशासन आँख मूंद कर देखता रहा। जब ये घटना घट गई तो प्रशासन जागा है, अब कह रहे हैं एसआईटी जांच। एसआईटी कोई जांच नहीं होती है, वो शासन प्रशासन जो है ध्यान भटकाने का एक तरीका है कि इससे लोगों का जो है ध्यान अलग चला जाए, इसलिए एसआईटी गठित की जाए। मेरा शासन से मांग है कि जो बच्चे मृत हुए हैं उनके परिवार वालों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। बिल्कुल। आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। नाम क्या हुआ सर? अतुल कुमार यादव मेरा नाम। तो अतुल भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोग पढ़ाई करने जाते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कोई फायर एग्जिट नहीं थी, 15 छात्रों की जान चली गई जो तैयारी कर रहे थे, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ मातम का माहौल है, क्या मन में आ रहा है? ये घटना को देख करके आत्मा जो है बहुत तृप्त है, और अंदर जो है एक डर बैठ गया है कि लखनऊ में मान लीजिए कि इतना डेवलप्ड एरिया, उसके बाद में भी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है। ऐसे कितने संस्थान चल रहे हैं, कितनी जगह चल रहे हैं। जब राजधानी क्षेत्र में बच्चे नहीं सुरक्षित हैं तो बताइए कि जो गांव क्षेत्र में है, टाउन एरिया है, उस क्षेत्र में बच्चे कैसे सुरक्षित हो जाएंगे। इतनी डेवलप्ड एरिया में 1 घंटा के बाद में जो है पहुंचता है फायर ब्रिगेड। इतनी दिनों से फायर एनओसी मिल जाती है इस बिल्डिंग को, जबकि इसका कोई जो है वैधिक
नहीं था, वैलिड नहीं था, फिर भी इसको जो है एनओसी फायर ब्रिगेड से मिल जाती है। तो ऐसा क्या है? इसलिए हम स्टूडेंट हैं, हम दर्द समझ रहे हैं, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, जान मासूमों ने गंवाई है, उन सभी बच्चों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और उनको उनके घर परिवार वालों को एक एक सरकारी नौकरी मिले। और एसआईटी तो एक जो है जितनी भी घटनाएं होती हैं सबका सरकार क्या करती है, तुरंत एसआईटी गठित कर देती है, लेकिन उस एसआईटी की जांच कौन करेगा? यह सिर्फ ध्यान भटकाना है। ऐसे घटनाएं नहीं रुक रही हैं, घटनाएं बराबर चल रही हैं, बस एसआईटी गठित हो जाती है। तो एक एसआईटी गठित करना ये इसका कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल, देखिए नाराज़गी काफ़ी है। ये तमाम लोग हैं जो इस घटना को देख करके काफ़ी दुख में हैं। काफ़ी परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर कोचिंग पढ़ने आए थे। कोचिंग की कोई फायर एनओसी नहीं थी, कोई फायर एग्जिट नहीं था और नौजवानों की जान चली गई। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।